हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 12। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर हम 5 रोज हैं और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से फर्स्ट रो के अंदर हमें एक डिजिट प्रिंट करवाना है, सेकेंड रो के अंदर हमें 2 डिजिट प्रिंट करवाना है, थर्ड रो के अंदर हमें 3 डिजिट प्रिंट करवाना है, फोर्थ रो के अंदर हमें 4 डिजिट प्रिंट करवाना है, फिफ्थ रो के अंदर हमें 5 डिजिट प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 5 डिजिट प्रिंट करवाने हैं। और अगर एक डिजिट को हम एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर इस पैटर्न को प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि 5 क्रॉस 5 ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो लेट अस से उसके लिए हम एक फॉर लूप लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले रहे हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी सपोज हम j वाले लूप के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज के तौर पे हम स्टार लिखे, तो जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j की लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी और हमें 5 टाइम स्टार प्रिंट होके मिलेगा। और अभी अभी हमने देखा कि हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए, यानी कि 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद अगर हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में ले जाना है तो हमें एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उसके अंदर हम लिखेंगे कि /n, यानी कि जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त फिर से 5 स्टार प्रिंट हो गए लेकिन वो दूसरी लाइन में प्रिंट हो गए। यानी कि यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है वो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देगा। अभी लूप के अंदर हमने i और j दो वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो लेट अस से हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर i एज वेल एज j एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें आउटपुट के तौर पे 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार नहीं प्रिंट करवाने हैं, कुछ जगह पे हमें डिजिट प्रिंट करवाने हैं और कुछ जगह पे हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें फिर से एक बार पैटर्न को एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम हर एक i को ध्यान से देखें तो उसकी कुछ j की वैल्यू के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो तब j की वैल्यू 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है। जब i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है। जब i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है। जब i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है। एंड जब i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है। यानी कि इन पांचों स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। अभी जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त हम x की वैल्यू देखें तो 5 है। जब i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 4 है। जब i की वैल्यू 3 है उस वक्त x की वैल्यू 3 है। जब i की वैल्यू 4 है उस वक्त x की वैल्यू 2 है। और जब i की वैल्यू 5 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है।
यानी सपोज हम x और i का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में वो हमें 6 देगा, सेकंड केस में भी वो हमें 6 देगा, थर्ड केस में भी वो हमें 6 देगा, फोर्थ केस में भी वो हमें 6 देगा और फिफ्थ केस में भी वो हमें 6 देगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं हर एक i की वैल्यू के लिए i प्लस x का एडिशन 6 होता है। यानी कि अगर हम उससे x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू और कुछ नहीं लेकिन 6 माइनस i बनती है। यानी अगर हम इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 6 माइनस i लिखे तो भी हमारा काम हो सकता है। अभी हमने देखा था कि हमने दो फॉर लूप लिए थे जिसमें पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार प्रिंट करवाया था। यानी कि ये फॉर लूप हमें आउटपुट के तौर पे 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि हमें एक कंडीशन लिखनी है, यानी कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को मैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बीच में लिख दूं और इफ की कंडीशन के तौर पे j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i लिखूं तो यहाँ पे जो पैटर्न हमने बनाई है उस पैटर्न के अंदर स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। एज वेल एज हमें स्पेस भी प्रिंट करवानी है तो एल्स ब्लॉक के अंदर मैं सिंपली प्रिंटफ फंक्शन के अंदर स्पेस को प्रिंट करवा देता हूं। अभी हमें स्टार की जगह पे कुछ डिजिट प्रिंट करवाना है, यानी कि ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम पैटर्न की वैल्यूज को ध्यान से देखें तो जब j की वैल्यू 1, 3 एंड 5 है उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है और जब j की वैल्यू 2 एंड 4 है उस वक्त हमें 0 प्रिंट करवाना है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब j की वैल्यू ऑड हो उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है और j की वैल्यू इवन हो उस वक्त हमें 0 प्रिंट करवाना है। और अगर हम कुछ ऐसा लिखे कि j मॉड्यूल 2 तो j मॉड्यूल 2 हमें दो आउटपुट देता है, एक 1 और एक 0। और j मॉड्यूल 2 का आउटपुट 1 तभी आता है जब j की वैल्यू ऑड हो और 0 आउटपुट तभी आता है जब j की वैल्यू इवन हो। यानी कि हम सिंपली j मॉड्यूल 2 की वैल्यू को प्रिंट करवा दे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में लिखना है और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i। j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i को हम j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i भी लिख सकते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्टार की जगह पे j मॉड्यूल 2 की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लिखते हैं कि परसेंटेज d एंड फिर j मॉड्यूल 2 और एल्स पार्ट के अंदर हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देंगे एंड फिर प्रोग्राम को एक बार हम टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न आउटपुट के तौर पे मिल रही है, यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी हमने जो कोड लिखा है वो सिर्फ 5 क्रॉस 5 ग्रिड के लिए ही वर्क करेगा। अगर हमें यही पैटर्न को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना हो तो हम एक और इंटीजर वेरिएबल n को डिक्लेयर करेंगे और उसकी वैल्यू हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि परसेंटेज d एड्रेस ऑफ n। उसके साथ साथ स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि एंटर n। अभी जो दोनों फॉर लूप हमने लिखे हैं वो भी 5 क्रॉस 5 ग्रिड के लिए ही है, लेकिन उसको भी हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देता हूं और j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n कर देता हूं। एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे भी मैं j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i की जगह पे j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n प्लस 1 माइनस i कर देता हूं एंड फिर प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेता हूं।
जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 14 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 14 क्रॉस 14 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 12 को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।